मई को नीट की परीक्षा हुई, 12 मई को परीक्षा रद्द हुई और इस बीच जो खेल खेला गया उसके तार अब देश के दिल से होते हुए बिहार के गलियारों तक पहुंच रहे हैं। नासिक, केरल, जयपुर और सीकर की गलियों से गुजरती हुई इस धांधली की कड़ियां आखिर में बिहार से आकर जुड़ गई हैं। आज बिहार में हड़कंप मचा रहा। पुलिस की टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी करती रहीं। अब तक 7 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 3 गिरफ्तारियां नालंदा से हुई, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम है उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू। सोचिए, जो खुद नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज का छात्र है, वही इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वो छात्र जो खुद कल डॉक्टर बनने वाला था, आज भविष्य के डॉक्टरों का दुश्मन बन बैठा है। पुलिस ने हॉस्टल के कमरों को खंगाला, लेकिन हाथ खाली है। अंदेशा है कि सबूतों को ठिकाने लगा दिया गया है। जांच का दायरा अब मोतिहारी, छपरा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर तक फैल चुका है और अब इस मामले में सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। विपक्ष पेपर लीक के लिए सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार मान रहा है, लेकिन हमारा सवाल सियासत से इतर है। आज हमारा सवाल शासन और प्रशासन दोनों से है। सवाल है कि क्या हम एक परीक्षा भी नहीं करा सकते? क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब नीट पेपर लीक हुआ है। इससे पहले 2024, 2021 और 2016 में भी नीट का पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 भी लागू किया, जिसमें पेपर लीक करने वालों के लिए 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बावजूद इसके 2026 में एक बार फिर नीट पेपर लीक हो गया। अब सवाल है कि यूपीएससी के पेपर लीक क्यों नहीं होते? अमेरिका और बाकी विकसित देशों में पेपर लीक क्यों नहीं होते? हमारे यहां ही बार बार पेपर लीक क्यों हो जाते? और कानून बनाने के बाद भी अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो फिर समस्या कहां है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मास्टरमाइंड खुद मेडिकल छात्र है तो सिस्टम में सेंधमारी रोकना कितना मुमकिन है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए लाखों बच्चे इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन बार बार नीट एग्जाम का पेपर ही लीक हो जाना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है ही, पूरी परीक्षा व्यवस्था को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। एनटीए ने पिछली परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा कराने की बात कही है, लेकिन नीट पेपर लीक कांड के तार नासिक, केरलम, जयपुर और सीकर से होते हुए आखिरकार बिहार से जुड़ गए हैं। इसके बाद बिहार में भी इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। नीट के दुश्मन का बिहार कनेक्शन आने के बाद पुलिस ने अब तक अलग अलग ठिकानों से 7 संदिग्धों को अरेस्ट किया है, जिसमें सबसे ज्यादा नालंदा जिले से हैं। इस कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू भी नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज के 2022 बैच का छात्र है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने हॉस्टल में उसके कमरे की तलाशी ली है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक दूसरा आरोपी अवधेश, जो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, वो भी 2024 बैच का छात्र है। पुलिस ने उसके भी कमरे की तलाशी ली है, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। इसके अलावे पुलिस कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर रही है। वहीं नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई ने दूसरे राज्यों से 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अलग अलग राज्यों की पुलिस ने 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। नीट पेपर लीक कांड के मनी ट्रेल का बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने शुरुआती जांच में पाया है कि नीट का एक पेपर 10 से 15 लाख रुपए में बिका। खुद आरोपी का बेटा भी इसमें नीट पेपर का अभ्यर्थी था और मनी ट्रेल में शामिल भी था। वहीं अब बिहार से भी इस कांड का कनेक्शन जुड़ गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि देश में बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? क्या हम एक परीक्षा भी संपन्न नहीं करा सकते ठीक से? क्या नीट के दुश्मन को फांसी नहीं होनी चाहिए और यह देशद्रोह का मामला नहीं होना चाहिए?
यूपीएससी का पेपर क्यों लीक नहीं होता? सवाल यह भी पूछेंगे कि अमेरिका में पेपर लीक आखिरकार क्यों नहीं होते। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से पीयूष शर्मा और जेडीयू से श्वेता प्रिया जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से अरुण यादव और कांग्रेस से शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल श्वेता जी आपसे, ये जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, नीट पेपर ये चौथी बार लीक हुआ है। 2017 में 2016 में इसकी शुरुआत हुई, 2017 में हुआ, 2024 में हुआ और 2026 में चौथी बार। ये बार बार हो क्यों रहे हैं? खामी कहां नजर आ रही है आपको? जी संतोष जी, ये बहुत ही दुख की बात है क्योंकि इतने सारे बच्चे इतने मेहनत के बाद एग्जाम में अपीयर होते हैं और उसके बाद इस तरीके से पेपर लीक होना, ये कहीं ना कहीं एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी तरफ से फेलियर है और इस पे जो भी सख्त कार्रवाई होना है आप देख रहे हैं वो हो रहा है। लेकिन इसमें कोई डिफेंस वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे हैं। इनफैक्ट हम उन बच्चों के साथ हैं, उन परिवार के साथ हैं जिनको इस वक्त में इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि हम भी कभी एस्पिरेंट रहे हैं तो मुझे पता है ये किस तरीके की प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसा लगता है इस पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए और सीबीआई को जिस तरीके से सौंपा गया है तो मुझे ये लगता है कि सीबीआई भी अपना अब इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो सब अच्छी तरीके से करे और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो भी इस चेन में मौजूद है, जो भी इस जिनका भी नाम आ रहा है या आएगा, मुझे ऐसा लगता है कुछ एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिए जाने चाहिए कि आगे से फिर से इस तरीके की घटना ना हो। 2024 में कानून तो बनाया गया था, उसके बावजूद 2026 में पेपर लीक हो गया। देखिए संतोष जी, अगर यहाँ पे देखें तो 2024 में पेपर कैंसिल करवाने में बहुत मुश्किल हुआ था। एनटीए ने इतनी आसानी से पेपर कैंसिल नहीं किया था। लेकिन इस बार जहां 2 दिन के तफ्तीश के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा पाया गया कि पेपर लीक हुआ है, तो उसके जस्ट बाद इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे से इन चीजों ये दोबारा ना हो, इस पे काम किया जाना चाहिए। बट हमें ये भी लगता है कि पहले भी कई बार हो चुका है, इसलिए थोड़ा स्ट्रांगली आगे आने की जरूरत है गवर्नमेंट को भी, और गवर्नमेंट आएगी भी, क्योंकि किसी को अब आप ये तो देख ही रहे होंगे, क्राइम रुकना या ना रुकना एक अलग बात है, लेकिन उस पर एक्शन लिया जाना एक दूसरी बात है। और एक्शन कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा लिया जाता है अब। तो मुझे ऐसा लगता है आगे इन तरीके की चीजों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अरुण जी, 7 संदिग्ध बिहार से गिरफ्तार किए गए हैं और 3 का कनेक्शन नालंदा से है। जो मुख्य आरोपी है उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू, मेडिकल का छात्र था। ये घटना नहीं है। आपने इंट्रो में बहुत अच्छी तरीके से सारी बात को रखा। 16 का जिक्र किया, 17 का, 21 का, फिर 24 का, 26 का। इसी तरह से जब जब पेपर लीक होता है, धांधली होता है, छात्र अभिभावक सड़क पर उतरते हैं, आप लोग ऐसे एंकर इस को प्रमुखता से चलाते हैं, डिबेट होता है, तो सरकार का पहला काम होता है सीबीआई को दे दो। उसके बाद सीबीआई क्या करती है? 10, 20, 25 संदिग्ध जिस पर शक जाता है आरोपी को गिरफ्तार कर लेता है, जेल भेज देती है। फिर 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद सारे आरोपी वापस आ जाते हैं। ये नया बात थोड़े है। जब से एनडीए की सरकार बनी है, हमें लगता है 94, 95 परीक्षाओं की पेपर लीक हो गई है। और सबसे बड़ी बात है, एनटीए ऐसा महत्वपूर्ण एजेंसी, इसका भी पेपर लीक हो जाता है। 24 का जिक्र आपने किया, 24 में आपने देखा किस तरीके से पेपर लीक हो गया। उसके बावजूद सरकार ही एनटीए के समर्थन में उतर गई। सबसे पहला बयान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आ गया समर्थन में। पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया, छात्र सड़कों पर, अभिभावक सड़कों पर। सिर्फ 22 लाख 23 लाख अभ्यर्थियों का ही सवाल नहीं है, उससे जो जुड़ा परिवार है, परिवारों का सपना, छात्रों का सपना, लगता है करोड़ों से ऊपर का जीवन
किस तरीके से गांव देहात से बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, कोचिंग में नामांकन कराते हैं, जेवर गहना बेचकर, जमीन बेचकर, सूद पर पैसा लेकर, आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद कड़ी मेहनत के बाद जब परीक्षा देते हैं तो परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। अब समझिए क्या बीतता होगा। अब फिर वही सरकार 3-13 करके रफा दफा कर देती है। आप देखिए ना 24 का एग्जाम्पल, नीट का जो है डीजी सुबोध कुमार सिंह जब हंगामा पूरे देश में खड़ा किया, छात्रों ने सड़कों पर उतरा तो उसे हटा दिया गया, केंद्र सरकार ने हटाया। और वहीं जब मामला ठंडा हो गया 3-4 महीने के बाद तो केंद्र सरकार ने उसकी पदोन्नति दे दी। मतलब उसे जो है उत्तराखंड का जो है मुख्यमंत्री का स्पेशल सेक्रेटरी बना दिया गया। तो ये है, तो यहाँ है सैया भेल कोतवाल तो काहे का डर। लेकिन अरुण जी अगर तेलंगाना में पेपर लीक हो जा रहा है, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार के दौर में पेपर लीक हो जा रहे थे 2021 में ही, जब दूसरे ऐसे राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार नहीं है, वहां पर पेपर लीक हो जा रहे हैं, फिर उसके लिए किसको दोषी मानेंगे आप? नहीं, पेपर कोई एक सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। नहीं, अब कुछ देर के लिए संतोष भाई छोड़ दीजिए। आपने जो पहले कहा, आखिर इनको अब सख्त से सख्त दोषियों पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुआ? सारे मामले जितने 3-4 आपने खुद गिनाया, 17, 16, 21, 24, 26, सारे मामले सीबीआई को गया, सीबीआई ने कार्रवाई की, क्या उसका फलाफल निकला? पीयूष जी, कानून भी बना। जब 2024 में, पीयूष जी से जवाब लेता हूं कुछ और डेटा के साथ। पीयूष जी, जब 2024 में पेपर लीक की पुष्टि हुई थी, वो भी बिहार में ही हुई थी, और जांच में सामने आया था कि अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले रात भर प्रश्न पत्र का जो आंसर था वो रटवाया गया था, और जिसके लिए 30 से 50 लाख रुपए लिए गए थे। इस पूरे मामले में जो 67 छात्र थे जिनको 720 अंक आए थे, जो रिकॉर्ड था उस समय, और यहीं से मामला खुलना शुरू हुआ था। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पेपर रद्द करना पड़ा, कानून बन गया। नतीजा क्या हुआ? 2026 में पेपर फिर लीक। जो हजारों हजार लाखों लाख बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, साल 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, उनके माँ बाप पूंजी लगाते हैं, सब बर्बाद। सरकार को आकर सिर्फ इतना कहना है कि पेपर रद्द। संतोष जी, यह देश के लाखों छात्रों के भविष्य का मामला है, यह देश के लाखों छात्रों के जीवन का मामला है, यह देश के लाखों छात्रों के जीवन को संवारने का मामला है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सवाल तो देंगे, जवाब तो देंगे ना? जवाब भी नहीं होना चाहिए। 3 मई को जवाबदेही भी तय नहीं होनी चाहिए क्या? होने चाहिए। आरोप नहीं, जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार ने पहले ही जब 3 मई को नीट की पूरे देश में जब परीक्षा आयोजित हुई, 12 मई को एनटीए को जानकारी मिली कि कहीं न कहीं परीक्षा का प्रश्न पत्र कहीं से लीक हुआ है। 12 मई को सरकार के निर्देश के बाद एनटीए ने नीट की परीक्षा को रद्द करने का काम किया, और उसके बाद सीबीआई को फौरन सीबीआई को जांच देने का काम किया। सीबीआई ने तुरंत तत्काल 5 लोगों को अपनी जांच आरंभ की और 5 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया। मैं मानता हूं इसमें गड़बड़ियां हुई है, और बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई न कोई एनटीए के कर्मचारी, कोई न कोई एनटीए के अधिकारियों की मिली भगत के द्वारा ही इस प्रकार के कारनामे किए गए हैं, इसे स्वीकारने में हमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन नीट परीक्षा का आयोजन कार्यपालिका के द्वारा होता है, इसमें विधायिका कहीं नहीं है। विधायिका का अधिकार है, कार्यपालिका को नियंत्रण करना विधायिका का अधिकार है। लेकिन संतोष जी, मैं तो यह पूछना चाहता हूं, जब अधिकारियों की नियुक्तियां होती है, जब सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां होती है, तो उनके चेहरे पर यह नहीं लिखा होता है, उनके सिर पर यह नहीं लिखा होता है कि ये राष्ट्र धर्म या राष्ट्र प्रेम को मानने वाले नहीं है। कहीं न कहीं आज भी ऐसी मानसिकता के लोग कार्यपालिका में है जो राष्ट्र धर्म या राष्ट्र प्रेम से अलग है।
उन्हें हमारी भावनाएं अच्छी नहीं लग रही है, उन्हें हमारी सरकार, एनडीए सरकार के कामकाज अच्छे नहीं लग रहे हैं। उनकी कहीं न कहीं संलिप्तता के कारण 12 साल से आप सरकार में हैं, केंद्र में, लीक हुआ है। और 12 साल बाद अगर यही जवाब हमें सुनना है, संतोष जी, आप 12 राष्ट्रवाद पर आप प्रवचन दे रहे हैं और पेपर इधर लीक हो रहे हैं, संतोष जी, 12 साल बाद भी ये जवाब। संतोष जी, हमें दुख है, संतोष जी हमें दुख है, लेकिन दुख इस बात का भी है कि आज जो लोग यह परीक्षा, नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, वे जांच में सहयोग करने का काम करें। आज क्या हुआ? आज तो जो लोग आरोप लगाने का काम कर रहे थे, हमारी सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, आज तो सीबीआई ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव संतोष जायसवाल को गिरफ्तार करके संतोष जायसवाल की इस नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक में संलिप्तता थी, इसको उजागर करने का काम किया। जो लोग हमारी सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रहे थे, अरे हमारी सरकार ने तो जैसे ही हमारी सरकार को यह मामला संज्ञान में आई, सरकार ने स्पष्ट कहा यह छात्रों के भविष्य का मामला है, यह 22,79,000 देश के छात्रों का भविष्य का मामला है, जीवन का मामला है। हम छात्रों के भविष्य को कभी भी बिगड़ने नहीं देंगे। हमारी सरकार छात्रों के भविष्य को संवारने का काम करती है। पिछले 2014 से लेकर के 2000। ठीक है, शिशिर जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। शिशिर जी, परीक्षा की संख्याएं बढ़ी है, देश में परीक्षा की संख्याएं बढ़ी है। शिशिर जी, पीयूष जी कह रहे हैं कि हम बच्चों के भविष्य को संभालने का काम करते हैं। पेपर लीक हो जा रहे हैं, 2024 में पेपर लीक हो गया, 2026 में पेपर लीक हो गया, 2021 में पेपर लीक हो गया, 2016 में हुआ, 2017 में हुआ। ये किस तरह का भविष्य संभालने की कोशिश हो रही है? परीक्षा में कहीं न कहीं प्रश्न पत्र लीक हुआ है। हमने सीबीआई एजेंसी को जांच देने का काम किया और सीबीआई एजेंसी ये शांत हो तक तो अंतिम मुकाम हो गया। संतोष जी, अरे हो गया पास भी जाना है और डॉक्टर संजय जी से, चूंकि मुझे इस पूरे मामले में सही जवाब मिल सकता है, तो मुझे थोड़ा सा उनका इंतजार ज्यादा है। शिशिर जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद डॉक्टर संजय जी की तरफ मैं जाऊंगा। जी है क्या ना संतोष जी कि अंडर ग्रेजुएट जो परीक्षा होती है, 2 प्रतियोगी परीक्षा में जो साइंस बैकग्राउंड के छात्र होते हैं ज्यादातर शामिल होते हैं। एक IIT जेईई है जो कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी होते हैं, वो शामिल होते हैं, और जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के विद्यार्थी होते हैं वो नीट की परीक्षा में शामिल होते हैं। ये सर्वविदित है। अब बताइए, एक सवाल है मेरा कि IIT जेईई की परीक्षा का प्रश्न पत्र कभी लीक होते सुना है क्या आपने? आखिर नीट की परीक्षा का ही प्रश्न पत्र क्यों लीक होता है? क्या सवाल जो है इस पे कभी सवाल विचार में आया? नहीं, मैं इसकी प्रिपरेशन करके आया, यूपीएससी का पेपर भी लीक नहीं होता। क्रोनोलॉजी नहीं, क्रोनोलॉजी को समझिए ना, क्रोनोलॉजी है इसका। अब आपने ही बताया कि 60 लाख तक जो है वो डील हो रही है, और किसी भी सरकारी कॉलेज में जब मेडिकल में एडमिशन होता है, पहले डील हो जाती है कि भाई एम्स नहीं मिलेगा आपको IGIMS PMCH जैसा हॉस्पिटल मिलेगा, ठीक है। तो 15 लाख रुपए MBBS करने का जो एकेडमिक कॉस्ट होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो होता है, और 60 लाख रुपए में वहां डील हो रही है, तो 75 लाख में मामला जो है वो डन हो गया। एक मोटा मोटी आंकड़ा समझ लीजिए। और दूसरा जो है वो अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने छात्र जाता है, नीट की परीक्षा कंप्लीट करने के बाद जो काउंसलिंग होती है उसके बाद, तो 1 से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ और ज्यादा भी उसको जो है वो पे करना पड़ता है एकेडमिक फी के रूप में। इधर इंजीनियरिंग वाले में क्या होता है कि तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं वो अपना सीट नहीं भर पाते, एजेंसीज को लगाते हैं, आउटसोर्स करते हैं, बच्चे को कमीशन पे एडमिशन करवाते हैं। और कभी किसी मेडिकल कॉलेज को आपने देखा क्या कि वो बच्चे बच्चे के एडमिशन के लिए आउटसोर्स करवा रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं एजेंसी को? ऐसा नहीं सुना होगा। वहां बच्चे ग्रेडेड होते हैं एडमिशन के लिए किसी भी मेडिकल कॉलेज में। खेल यही है, इसको समझिए। ये और इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। ये ऊपर कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिया और फलाना एजेंसी को खड़ा कर दिया। भाई जब तक इक्विवेलेंट नहीं लाइएगा सिस्टम को आप,
तब तक ये होता रहेगा। और आप किसी जांच एजेंसी को लगा लीजिए, सीबीआई क्या जांच करती है ये हम लोगों को ही पता है और सब लोगों ने देखा है, पब्लिक डोमेन में बात है। अब बेसिकली ये कह रहे हैं भाई आप एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आपने लगाया परीक्षा के लिए, जो है वो सुबोध कुमार सिंह की चर्चा, आरजेडी उसके डीजी जो डायरेक्टर जनरल थे 2024 में जिनको हटाया गया एनटीए से, सरकार ने उन्हें इनाम के तौर पे जो है वो पहले स्टील मिनिस्ट्री में लगाया, फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया, फिर अभी विष्णुदेव साय जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके स्पेशल सेक्रेटरी हैं वो। सवाल है कि किसी भी व्यक्ति को हटा दीजिए, बिठा भी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आरजेडी के कोई राष्ट्रीय सचिव की गिरफ्तारी हुई है। हम तो पूछते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी की गिरफ्तारी कब हो रही है? ये सारे सिस्टम के पीछे जो खेल हो रहा है ये इसमें सरकार शामिल है साहब। सरकार ने एक मैकेनिज्म जो बना रखा है, ये पॉलिसी मैटर है संतोष जी, और पॉलिसी मैटर डिसाइड करने का जो अधिकार है वो सरकार को है, उसकी अथॉरिटी है। और यहां तमाशा कर रही है सरकार और अलग अलग बातें करके और जो है वो देश को और पूरे छात्रों को भरमा रही है। ऐसा होता है कहीं? और इस प्रकार से बातें होती है और यहां कह रहे हैं राजनीति मत कीजिए। अरे भाई सिस्टम जो आपने खड़ा किया है, जिस प्रकार अगर सिस्टम को दुरुस्त नहीं कीजिएगा, उसके इक्विवेलेंट आप खड़ा नहीं कीजिएगा मेडिकल कॉलेजेस को, यह होता रहेगा। आप बताइए एईडीओ की परीक्षा रद्द हुई, बीपीएससी ने किया, क्यों किया? और सरकारी नौकरी और नीट का पेपर लीक ही क्यों होता है? क्योंकि सिक्योरिटी है। वहां आपने एजेंसी को दे दिया, वो ब्लैक लिस्टेड है, साही एडुकेयर प्राइवेट क्या है। तो मेरा कहना यह है कि यार सुनिए ना पहले आप, अरे ये सब बिना मतलब की बात मत कीजिए, सुनिए। तो जब तक इक्विवेलेंट सिस्टम नहीं, अरे सुनिए पहले, ये जब तक इक्विवेलेंट जो है सिस्टम नहीं आएगा तब तक जो है ये होता रहेगा। और इस पूरे सिस्टम में सरकार का मैकेनिज्म शामिल है। तब डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं, डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं, डॉक्टर संजय जी सभी की आवाज जाओ, मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर संजय जी, क्या इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम को चलाने वाली संस्थाएं हैं, जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं, वो इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि हम एक पेपर ठीक से नहीं करा सकते? 2024 में एक पेपर रद्द हो रहा है, 2026 में फिर से रद्द हो जा रहा है, 2021 में भी रद्द हो चुका है। एक सीरीज चली आ रही है। और सिर्फ ये नीट का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश के दर्जनों पेपर लीक हो गए, इसी बिहार में दर्जनों पेपर लीक हो गए दूसरी नौकरियों के, राजस्थान में पेपर लीक होते हैं, उत्तराखंड में पेपर लीक होते हैं, तेलंगाना में पेपर लीक होते हैं। देखिए, आज हम थोड़ा नीट पेपर पर केवल बात करेंगे, बाकी परीक्षाओं के लिए आपके पास कभी समय होगा तो हम लोग बात कर लेंगे। 2017 में एनटीए का गठन हुआ, इसके पहले सीबीएसई, एआईसीटीई, यूजीसी, ये नेशनल जो परीक्षाएं होती थी लेवल की, वो परीक्षा आयोजित करती थी। 2017 में एनटीए आया और एनटीए जब आया तो लगातार अभी कह रहे थे ना कि मेडिकल की परीक्षा क्यों लीक होती है, इंजीनियरिंग की क्यों नहीं लीक होती है, उसके दूसरे कारण है वो, चूंकि जो परीक्षा पेन एंड पेपर से, वही नीट में भी जो पीजी की परीक्षा होती है उसमें पेपर लीक की गुंजाइश नहीं रहती है, चूंकि वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ये पेन पेपर है। तो पेन पेपर बेस्ड जो एग्जाम होंगे, वो जो जी मेंस होता है वो भी कंप्यूटर बेस्ड है, 12-13 लाख बच्चे उसमें बैठते हैं। 23 लाख के बारे में सरकार हवाला देती है कि हमारे पास उतने कंप्यूटर के सिस्टम नहीं है जिसमें हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लें। 24 के पहले भी, 21 के पहले भी ये डिमांड हुआ था कि क्यों नहीं इस परीक्षा को भी कंप्यूटर बेस्ड ही आप करा दे। इसके पीछे का जो खेल है, जहां से मैं अपनी बात को शुरू करता, भी कह रहे थे ना वो कौन राजद के हैं तो बीजेपी के हैं। 25 में राजस्थान का एक परिवार है, दिनेश, घनश्याम, 3 भाई हैं, उसके 5 लड़के सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं राजस्थान में, बीजेपी के मंत्री के साथ उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। कौन सी ऐसी मेधा जो जमीन का कारोबारी, जिसकी शिक्षा मात्र कुछ 10th या 11th तक है, वो व्यक्ति के घर के 5-5 बच्चे मेडिकल कॉलेज में चले गए। आज तो एक बच्ची उसकी फरार मिली, वो तो कॉलेज ही में नहीं मिली। भाई 25 में भी जो परीक्षा हुई उसमें कौन सी पारदर्शिता रही?
वो निराला की एक कविता है, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। आप लोग अपनी राजनीति कर लीजिए, कम से कम देश के बच्चों की मेधा जो है उसको तो बचने दीजिए। मेधा ही जब खत्म हो जाएगी तो फिर बचेगा क्या। ये जो इस बार भी जो नासिक का प्रिंटिंग प्रेस है, उस प्रिंटिंग प्रेस से ही क्वेश्चन लीक हुआ और पूरे देश लेवल पर यह क्वेश्चन सर्कुलेट हुआ। ठीक है, वो 30 लाख में उसको मिला, 30 लाख के बाद वो बेचना शुरू किया। वो जो यश यादव हैं गुरुग्राम के, उन्होंने कुछ लोगों को बेचना शुरू किया। वो जो मनीषा है जो ब्यूटी पार्लर चलाती है, वो कुछ क्वेश्चन बेचना शुरू किया। वो धनंजय है, वो कुछ क्वेश्चन बेचना शुरू किए। अब ये सारे लोगों ने जो बंदर बांट शुरू किया, ये बंदर बांट कोई आज का नहीं है, ये बंदरबाट लगातार चल रहा है। लेकिन हां, जब बड़े पैमाने पर इस तरह की चीजें हुई, अब सोचिए 410 क्वेश्चन जो थे वो गेस्ट पेपर में दिए गए। टोटल 720 मार्क्स की परीक्षा होती है, 90 बायोलॉजी, 45 फिजिक्स और 45 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के। 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। ये दोनों क्वेश्चन वो गेस्ट पेपर में मौजूद थे, केवल 45 फिजिक्स के क्वेश्चन उसमें नहीं थे। अब कैसा है आपका भाई प्रिंटिंग प्रेस है, एक जगह से नहीं प्रश्न पत्र छपते हैं, कई जगह से छपते हैं, जहां से ये सीधे क्वेश्चन पेपर निकल जा रहे हैं, बच्चों को मिल जा रहा है, और वो भी कई दिन पहले मिल गए। वो तो अभी कई आएंगे रडार पर। एसओजी जो राजस्थान है, उसने जब ये किया तो कई कोचिंग संस्थान उसके जद में आ गए, जहां पर उनको प्रश्न पत्र पहले मिल गए थे और वो गेस्ट पेपर से बच्चों का प्रैक्टिस, उसमें भी संभावना तलाशी जा रही है कि क्या ये जो 24 का बिहार मॉड्यूल है उसी के तहत फिर ये 26 का भी मॉड्यूल आया। लेकिन अब तो 25 का भी खुलासा हुआ कि वो एक ही परिवार का 5 बच्चा कैसे क्वालिफाई कर गया भाई, बेटा बेटी सब, और सब मेडिकल कॉलेज में चले गए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले गए। कोई जयपुर में है, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कैसे चले गए। तो 24 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। जी श्वेता जी, जल्दी से रिएक्शन। ये क्या 24 वाला मॉड्यूल ही 2026 में भी पूरे मामले के पीछे नजर आ रहा है? देखिए संतोष जी, इसमें मॉडल का तो इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और ना ही हम बचाव कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एक ही परिवार के 5-5 लोग मेडिकल कॉलेज में कैसे चले जा रहे हैं, सवाल तो पूछा जाएगा ना। नहीं, सवाल पूछा भी जाएगा और ये बिल्कुल लैक है, बहुत ही ह्यूज गैप है, और जो भी चीजें बीच में लीक हो रही है ये बहुत गंभीर चीजें हैं और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे ये लगता है जैसे लॉ तो बन जाते हैं, उसका एग्जीक्यूशन सही से नहीं होता है। और अभी संजय सर ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि किस तरीके से जो भी प्रिंटिंग प्रेस पे काम किया जाता है, या सिक्योरिटी नहीं होता है, या जो भी रीजन होता है जहां से लीक होता है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इसको राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं, जबकि हम खुद एनडीए अलायंस की तरफ से बैठे हुए हैं, फिर भी हम इसका बचाव नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट इस पे हमें बहुत गंभीरता से इन चीजों को लेने की जरूरत है ताकि ये आगे रिपीट ना हो। और रही बात क्रिमिनल माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना संतोष जी, वो एक बार में इस तरीके से नहीं रुकते हैं। उनके अगेंस्ट में खास करके आप किसी भी पीछे भी लीक हुआ है, आप देखेंगे वही एंटीसीडेंट होता है उनका, वो पहले भी वो क्राइम कर चुके होते हैं। लेकिन फिर भी सही चीज ये है कि आप उनके अगेंस्ट में मतलब कड़ा स्टेप लेना चाहिए। इतना आसान सा नहीं कि 2 साल के लिए 1 मिनट आपका निकल जाते हैं। एक एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए, तभी इन सब चीजों को रोका जा सकता है। दिनेश जी, ठीक ही कहा संजय जी ने। जयपुर में जो गिरफ्तार हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी हैं, दिनेश और मंगी लाल, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। उसके बाद सारे शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो, विधायक हो, उनसे उनका रिश्ता है। उन्होंने तो बयान स्पष्ट किया। अरुण जी को तो बोलने का कोई अधिकार नहीं, संतोष जी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ श्वेता जी बीच में नहीं प्लीज। थोड़ा सा संतोष जी, उन्होंने बयान दिया कि हम तो छोटी मछली और बड़ी मछली को छोड़ दिया जा रहा है, हम तो कुछ नहीं। आखिर वो बड़ी मछली है कौन, और उस बड़ी मछली को कौन ढूंढेगा, किसकी जवाबदेही है? अगर ढूंढ कर उस पर कार्रवाई भी होगी तो कठोर से कठोर कार्रवाई कौन करेगा उस पे? भाई लगातार तो तमाम परीक्षाओं में का जांच सीबीआई ही कर रही है। आखिर इसमें अब सीबीआई के पीछे कौन है,
या फिर सरकार पीयूष ही जी, है, छोटी हो सकता मछलियों है पर ना? कार्रवाई, बड़ी मछलियों को कौन ढूंढेगा? कौन बचा रहा है, तो बड़ा सवाल है ना। पीयूष जी, मैं फिर कह रहा हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। संतोष जी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मैं स्वीकार करता हूं। और हमारी सरकार ने इसे छिपाने का काम नहीं किया, इसे उजागर करने का काम किया। और सरकार ने उजागर नहीं किया है, सरकार ने उजागर नहीं किया है। धर्म में गेस्ट पेपर हो या फिर अरुण जी, आप बीच में इंटरप्ट नहीं प्लीज। पत्र लिख, अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि बच्चे घबराए नहीं, धैर्य रखें। कोई भी कितना धैर्य रखे सर, कोई भी कितना धैर्य घटना में रखे? संलिप्त 2024 2026 2 साल धैर्य रखा, 2002 साल बाद क्या फिर रिजल्ट निकला? 2028 में आप पेपर कराइएगा, 2024 में, यानी कि कितना और धैर्य रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स को? पूछ लीजिए ना, संजय मुखिया को कौन संरक्षण दे रहा है? बिहार नालंदा कनेक्शन है, पूछिए ना, संजय मुखिया कौन है? उनकी पत्नी को एनडीए टिकट देकर चुनाव लड़ाती है, एनडीए की सरकार का पूरा समर्थन रहता है। शिशिर जी, बाकी सभी की आवाज डाउन। शिशिर जी, 1 मिनट आपका। देखिए, बेसिकली संतोष जी, मैं तो समाधान की बात करूंगा। और समाधान तो मुझे इसमें नजर आता है कि जब तक इंस्टीट्यूशन में इक्विवेलेंसी नहीं होगी, तब तक जो है, पता है, प्राइवेट कॉलेजेस जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर मान लिया वो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने कॉलेज को खोलने में, तो वो 2 साल में ही उसको जो है वो बना लेना चाहते हैं कि 100 करोड़ 2 साल में हम अपना जो भी ब्रेक इवन है वो कर लें, और उसके बाद आगे जो भी होगा वो प्रॉफिट होगा। मेरा साफ तौर से ये मानना है कि अगर इस प्रकार की चीजों को रोकना है, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लिया कि उसके फी का भी निर्धारण करना होगा कि आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एक्स फी रखे हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में X+1 रख सकते हैं, लेकिन X+100 नहीं रख सकते। तो ये सब बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर संजय जी, आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, क्लोजिंग स्टेटमेंट आ रही है वो उसमें और इसमें ये भी थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, हो सके तो यूपीएससी का पेपर क्यों लीक नहीं होता? जी, दो चीज, नहीं, यूपीएससी का पेपर नहीं इसलिए लीक होगा कि वो जो एजेंसी है जो यूपीएससी परीक्षा कंडक्ट कराती है, वो परीक्षा जो है वो दूसरे तरीके से कंडक्ट होता है। अगर उस तरह की व्यवस्था एनटीए में भी हो जाएगा तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें भी लीक की गुंजाइश होगी। उस पर कभी अलग से हमको बात करनी होगी। पहली चीज मैं बता दे रहा हूं, अभी कह रहे थे कि सरकार पारदर्शी है, पारदर्शी है तो सीबीआई ने समय पर चार्जशीट किया, और ये 24 वाले सारे लोग जो हैं वो बाहर क्यों टहल रहे हैं भाई? अगर वो दोषी पकड़े गए, वो मिला उनके यहां जला हुआ प्रश्न पत्र, सीबीआई समय पर चार्जशीट तक नहीं जमा की। और ठीक बात है, एक सवाल है कि वो जो एनटीए के डीजी हैं उनको क्या किया गया? भाई, आप 640 नंबर को ग्रेस 720 कर करके आपने रिजल्ट दे दिया, और उसके बाद वो डीजी साहब को क्या किया गया? उनको प्रमोशन मिल गया। तो अगर आप पारदर्शिता नहीं बरतेंगे, एक दूसरी बात, अगर जहां से भी प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन लीक हो रहे हैं, एनटीए का ही अंदर का कोई आदमी, उसकी संलिप्तता है, और उस संलिप्तता का एक बड़ा नेटवर्क है। कह रहे थे ना, एनटीए किसके अधीन है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। शिक्षा मंत्री को पता नहीं है कि एनटीए में हमारे कौन लोग हैं जो भरोसेमंद नहीं है, जो बार बार क्वेश्चन आउट करते हैं और हमारी किरकिरी होती है? फिर शिक्षा मंत्रालय किस बात का? तो जब मंत्रालय ही इस पर चुप है, और वो डीजी को जिनको आप बनाए हुए हैं उनको अगर बदले में कुछ नहीं मिलता है, तो इस तरह की चीजें होंगी। इस बार भी सीबीआई नहीं, एसओजी राजस्थान ने उन बच्चों को पकड़ा जहां से ये पेपर बट रहा था। वो उसी परिवार का एक लड़का है, जो लड़का इस बार जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में वो क्वेश्चन को जो भेज रहा था कि चलो 30 लाख में हमने खरीदा, तुम भी कुछ खरीदो। वहीं से कड़ियां जुड़ी, और उन कड़ियों के तार अब बिहार से जुड़ गए। क्योंकि समय मेरे पास कम है, इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट को ज्वाइन करने के लिए।